चलिए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। एमओटी में हमने एसपी मिक्सिंग और कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डायटोमिक स्पीशीज। हैविंग total number of electrons in neutral form greater than 14। इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 प्लस, F2, Na2 एंड सो ऑन। ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे हम एग्जांपल लें O2 2 नेगेटिव का। O2 2 नेगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18। अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो अगर हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा सिग्मा 1s, देन आफ्टर सिग्मा 1s anti-bonding, then sigma 2s, then after sigma 2s anti-bonding, then after sigma 2pz, then after pi 2px is equal to pi 2py, same energy है। then pi 2px anti-bonding and equals to pi star 2py, then after sigma 2pz anti-bonding and so on। अगर अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 2 more 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर 18 और कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो स्पीशीज होगी हमारे पास डायमैग्नेटिक। स्पीशीज होगी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ anti-bonded electron, so it will be 1/2 number of bonded electron। so bonded count करें तो हम 2, 4, 6, 8, 10 total electrons are bonded 10 minus anti-bonded 2, 4, 6 plus 2 8। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 1। इसी तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली हम O2 2 प्लस के लिए डिस्कस करते हैं। O2 2 प्लस के लिए अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो O2 2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आएगा 14 आएगा। अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं O2 2 प्लस का, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको डायग्राम बनाना है बिल्कुल वैसे जैसे हम मोर देन 14 का बनाते हैं। मोर देन 14 का, इफ़ वी सी द प्रीवियस पेज, हमने लिखा डायटोमिक स्पीशीज हैविंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल फॉर्म मोर देन 14। तो हमें एनर्जी लेवल डायग्राम तो बनाना है O2 का, क्योंकि O2 2 प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बना तो O2 से होगा। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल हमारे पास 16। और जब इस O2 से हमने O2 2 प्लस बनाया तब इस 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए और 14 इलेक्ट्रॉन हमें मिले। तो प्राइमरली हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम होगा O2 का। तो हमें जब इलेक्ट्रॉन डिसाइड करने हैं कि इसके अंदर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन है या ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें उसकी न्यूट्रल फॉर्म देखकर ही कंसीडर करना है।
न्यूट्रल फॉर्म देखकर। तो O2 2+ में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम में हम sp मिक्सिंग को कंसीडर नहीं करेंगे और हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल पर होगा सिग्मा 1s, देन आफ्टर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s, देन आफ्टर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2pz, ये लोअर एनर्जी पर ही रहेगा, देन आफ्टर pi 2px and pi 2py, then after pi 2px anti bonding and pi 2py anti bonding। फिर यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz anti bonding। So when we fill the electron, we have to fill the 14 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये स्पीशीज भी हमारे पास डायामैग्नेटिक होगी और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड 2, 4, 6, 8, 10 माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डेड हो गए 2 + 2 दैट इज 4 और बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका हमारे पास 3। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शो करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है सभी केसेस में। तो अगर अब हम यहाँ पर लिख दें, हमारे पास है O2 2-, O2 + O2- या O2 2+, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज़ होगी आपके पास, जैसे यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 आएगी, इधर 1.5 होगी और इधर हमारे पास 3 होगी। बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर हम इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, इफ़ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो O2 2+ की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, O2+ की कम हो जाएगी, फिर O2 हो जाएगा, फिर O2- होगा एंड देन आफ्टर O2 2-। इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल लें, जैसे हमने लिया यहाँ F2। F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होगी 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मोर देन 14 तो हो ही गए, तो आपके पास लोअर एनर्जी पर होगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन आफ्टर सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2pz, देन आफ्टर pi 2px and pi 2py, then pi 2px anti bonding and pi 2py anti bonding। फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2pz एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चले जाएंगे। जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो हमें लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल मूव करना ही करना है। लोअर एनर्जी लेवल पर आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने, वो पूरा फिल हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे, वो पूरा फिल हो जाएगा तो फिर हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरते। तो टोटल हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करने हैं 18। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 1, दैट हम कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं 18 के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्पीशीज डायामैग्नेटिक। अब हैलोजेंस के केस में एक करेक्टरिस्टिक और एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है, दैट हैलोजेंस ऑल आर कलर्ड।
और ये अलग अलग हैलोजन येलो कलर से लेकर वॉयलेट कलर तक चली जाती है। जैसे फ्लोरीन येलोइश कलर में होगी, और क्लोरीन ग्रीनिश येलो हो जाएगी, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन हो जाती है, और आयोडीन वॉयलेट कलर में होती है। इसका बेसिक रीज़न, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए आप लोग, इसमें ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल है और एक ये एनर्जी लेवल है। दो एनर्जी लेवल को हमने स्पेसिफाई किया यहाँ पर। इसमें से जो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं लास्ट तक, यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन शॉर्ट HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, मतलब ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम सारे एनर्जी लेवल बनाएं तो इसके ऊपर बनेगा हमारे पास सिग्मा 3s, और इसके ऊपर बनेगा सिग्मा 3s एंटी बॉन्डिंग एंड ऑल दैट। अब अगर हम इस एनर्जी लेवल की बात करें तो ये वो एनर्जी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होने बंद हो गए, ये ऑर्बिटल्स खाली हैं। तो इसको हम बोलेंगे लोएस्ट, क्योंकि ये सबसे नीचे की एनर्जी पर है अनऑक्यूपाइड के केस में, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज LUMO। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम HOMO टू LUMO। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं एंड देन कम बैक, एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं, और यही लॉस एनर्जी विजिबल रीजन में पड़ जाती है। इसीलिए कलर्ड दिखाई देते हैं, एक पॉइंट। तो दे आर कलर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन HOMO एंड LUMO। अब एक पॉइंट, तो जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन HOMO and LUMO decreases when we move from फ्लोरीन टू आयोडीन। तो ये जो एनर्जी गैप है इन दो का, ये सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में मिलेगा और सबसे कम आयोडीन में मिलेगा। अब अगर हम इसी पॉइंट को देखें कि हमारे पास ये एनर्जी लेवल है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मान लो फ्लोरीन का केस है, तो धीरे धीरे ये एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा, ये क्लोरीन का, ये ब्रोमीन का, और ये आयोडीन का, राइट। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर तो हैं लेकिन ये खाली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए बड़ा एनर्जी गैप चाहिए, राइट, एनर्जी गैप फिल करना है। अगर हम कलर व्हील के हिसाब से चलें तो अकॉर्डिंग टू कलर व्हील ऐसा कुछ कलर व्हील होता है हमारे पास। इसमें हम थोड़ा सा एक छोटा सा पार्टीशन खुद से देते हैं, और ये हमारे पास वॉयलेट, जिसमें इंडिगो भी इंक्लूड होता है, ये कलर आपको क्लियर होंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी गैप में
एक्साइट करना है। तो विजिबल रीजन से जो मैक्सिमम कलर एनर्जी आती है वो यहाँ से आती है, ये मैक्सिमम एनर्जी है। मतलब जब वाइट लाइट इस इलेक्ट्रॉन को पड़ेगी तो वो वॉयलेट या इंडिगो को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो बाकी वाइट लाइट का हिस्सा एमिट हो जाएगा, यानी एक वाइट लाइट में से वॉयलेट एब्जॉर्ब हो गई। तो जब वॉयलेट एब्जॉर्ब होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। मतलब कलर हमें यहाँ क्या दिखाई देगा, येलो। इसीलिए फ्लोरीन कैसी दिखती है, येलो। अब अगर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये एनर्जी गैप, यहाँ पर अगर हम आए तो एनर्जी गैप मिनिमम है। एनर्जी गैप मिनिमम है तो यही वाइट लाइट की नेचुरली हमें अब कम एनर्जी एब्जॉर्ब करानी होगी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। तो वो येलो रीजन, क्योंकि ये मैक्सिमम एनर्जी से यहाँ पहुँचते हैं मिनिमम एनर्जी पर, राइट। तो अब वो येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से वो एब्जॉर्ब येलो, और अगर येलो कलर एब्जॉर्ब हो गया वाइट लाइट से तो जो एमिट होगी रेडिएशन वो होगी वॉयलेट। तो ये क्या दिखाई देगा हमें यहाँ वॉयलेट दिखाई देगा। तो वॉयलेट कलर आपको विजिबल हो जाएगा, इसीलिए हैलोजेंस हैविंग द डिफरेंट कलर्स। तो ये तो थी हैलोजेंस के कलर के बारे में। अब जैसे आपके पास मान लो Na2 होता, तो Na2 11 + 11 यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 22 इलेक्ट्रॉन्स। मोर देन 14, एनर्जी लेवल डायग्राम फिल कर लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आपको आएगी 1। कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम 22 इलेक्ट्रॉन्स पर। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हमें नाइट्रोजन लेना हो तो अब हम यहाँ लेते हैं N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 माइनस, N2 2 प्लस, लाइक दिस वन। तो यहाँ हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 13 हो जाएंगे, यहाँ 15 हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास 16 हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। लेकिन ये जो कंडीशन है हमारे पास जहाँ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, फिर से बता रहे हैं आपको कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन ज़रूर हैं, लेकिन फर्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम इज़ फॉर नाइट्रोजन, और इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये N2 नेगेटिव में बदलेगा, विच विल फर्दर गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू N2 2 माइनस। तो ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना है कि 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप एनर्जी लेवल डायग्राम बदल दो। यहाँ sp मिक्सिंग कंसीडर करनी है आपने, क्योंकि बेसिकली हम नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो पहला जो बेसिक एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन का, उसमें जो खाली ऑर्बिटल्स होंगे उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करना है। मतलब अगर आप N2 नेगेटिव या N2 2 नेगेटिव का भी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो N2 नेगेटिव में जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन आफ्टर सिग्मा 2s, then after sigma 2s anti bonding, and then you have to place pi 2p x and pi 2p y। यहाँ अब सिग्मा 2p z यहाँ आएगा क्योंकि sp मिक्सिंग हो गई है तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, एंड देन pi 2p x एंटी बॉन्डिंग एंड pi 2p y एंटी बॉन्डिंग। अब 15 electrons if we have to fill, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, one unpaired electron, एक unpaired electron है, और एक unpaired electron है तो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक।
और बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करें तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. सो बॉन्डेड आर 2, 4, 6, 8, 10. एंटी बॉन्डेड नेचुरली 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं. अगर 10 बॉन्डिंग में है तो 5 एंटी बॉन्डिंग में होंगे. स्टिल वी कैन कैलकुलेट, वी कैन काउंट 2, 4 एंड 1 मोर 5. तो अब इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.5. अगर आप इसी केस में मान लो N2 2 माइनस जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी एनर्जी लेवल डायग्राम को हम देखें तो हम यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे, अलग कलर से दिखाए जिससे क्लियर हो सके. और बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 1/2. बॉन्डेड तो सेम है, एंटी बॉन्डेड एक बढ़ गया और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2. और इस केस में 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर्स. बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ इंटरेस्टिंगली हम N2 प्लस का भी एक बनाते हैं, N2 प्लस का जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन है. इसको ध्यान रखिएगा. N2 माइनस को जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन थे और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आई 2.5. ओके. अब अगर हम यहाँ लिखें N2 प्लस विच कंटेन द 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, तो बनाना तो आपको किसके अकॉर्डिंग है, बनाना तो आपको नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हम कम प्लेस करेंगे नाइट्रोजन के कंपैरिजन में. तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग. देन आफ्टर pi 2px and pi 2py. Then after sigma 2pz, 13 electrons we have to place. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and one more 13. One unpaired electron. तो स्पीशीज हो गई पैरामैग्नेटिक. बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड माइनस एंटी बॉन्डेड. काउंट कर लेते हैं बॉन्डेड. फर्स्ट वी काउंट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. सो 2, 4, 6, 8 and one more 9. And anti-bonded 2 + 2 4. तो अब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आई हमारे पास फिर से 2.5. तो अगर हम प्रीवियस पेज देखें तो हमारे पास N2 2 नेगेटिव की बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 था और N2 प्लस को देखें तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही है. अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो क्या यहाँ बॉन्ड लेंथ बराबर होगी या नहीं होगी? नो, नॉट एट ऑल. इस केस में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू और इस केस में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आई तो सेम है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फिल है? सिग्मा 2pz तक फिल है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक फिल है. और अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फिल है? ABMO तक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक फिल है. मतलब इसमें ज़्यादा दूर तक इलेक्ट्रॉन फिल है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग तक इलेक्ट्रॉन पहुंचने का मतलब है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी, तभी एंटी बॉन्डिंग बनते हैं हमारे पास. न्यूक्लियस में रिपल्शन ज़्यादा होती है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है. तो हेयर वी कैन राइट अ वन स्पेसिफिक नोट. क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो स्पीशीज़, दो मॉलिक्यूल, दो आयन जिनके सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर हैं और वो सिमिलर एटम से बनी है, सिमिलर एटम से बनी है, जैसे अगर हमने लिखा N2 प्लस एंड N2 माइनस, सिमिलर एटम है, एकदम एग्जैक्टली सेम है.
तो इनमें से जिसके पास भी हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO will have higher bond length ज़्यादा होगी ड्यू टू strong repulsion between nuclei of bonded atoms. तो प्रिसाइजली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 प्लस एंड N2 2 माइनस के बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है 3, 2.5, 2.5, 2 एंड 2। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम है लेकिन बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है लेकिन बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी। इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, ABMO में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ज़्यादा होंगे N2 2 माइनस में। तो अगर हमारे पास सेम स्पीशीज़ है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है और उनमें कुछ स्पीशीज़, कुछ आयन के बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाते हैं, देन जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, ज़्यादा होंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। देयरफॉर द ऑर्डर शुड बी लाइक दिस वन। तो पहला कंपैरिजन तो बॉन्ड ऑर्डर पर हो गया। ये हमारा कंपैरिजन है जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। तब हम ये देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग में किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अब हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल में जैसे अब हम बात करते हैं C2 या B2 की बात करेंगे। C2 या B2 की बात करें तो C2 में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हैं और B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी ये न्यूट्रल फॉर्म में भी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। और अगर न्यूट्रल फॉर्म में भी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसके अंदर, तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे या कर पाएंगे। तो नेचुरली अब sp मिक्सिंग कंसीडर आपने करनी है। और sp मिक्सिंग अगर हम कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पर बनाते हैं C2 का। तो इट इज़ सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, sigma 2s anti bonding, then pi 2px and then pi 2py, then after sigma 2pz। C2 के लिए बनाया है, B2 के लिए इधर बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन भी फिल करेंगे एक साथ। सिग्मा 1s सेम कॉपी करना है, sigma 1s anti bonding, then sigma 2s anti bonding, then once again pi 2px and pi 2py, then sigma 2pz, and once we have to fill the electron, 12 electrons, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, and in B2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें स्पेसिफिकली हम क्या बताना चाहते हैं? स्पेसिफिकली हम ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये देखिए, हमारे पास p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आए वो पहले किस ऑर्बिटल में आए? पाई में आए हैं।
ये सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में है। तो जब हम सिग्मा और पाई में डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, जब हमने पढ़ा था सिग्मा पाई बॉन्ड में डिफरेंस, तो एक बेसिक कंसेप्ट था कि हमेशा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन से पहले, जैसे ये पाई बॉन्ड बनेगा हमारे पास, इससे पहले हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है ऐसे, और तब जाकर हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाते हैं। ऐसे पाई बॉन्ड बनाते हैं, हमने किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो जब बनेगा जब इस ऑर्बिटल में, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तभी बनेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ वहाँ भी हमने आपको एक्सेप्शन बताया था कि हमेशा पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक्सेप्ट C2 या B2 जैसे मॉलिक्यूल। रीज़न हमारे पास MOT से क्लियर हो गया, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, क्योंकि तब तक MOT का कंसेप्ट नहीं था हमारे पास। क्यों बनेगा ऐसे? क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ना हो उनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी? बॉन्ड की फॉर्मेशन ऐसे ऑर्बिटल्स में नहीं होती या नहीं हो सकती जिनमें इलेक्ट्रॉन ही ना हो, राइट? तो इस पॉइंट से हमने यहाँ डिस्कस किया आप लोगों के साथ। एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में हम चूज़ करते हैं H2, B2 एंड Li2। H2, B2 और Li2 में हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम H2 देखें तो भाई इसमें कुछ बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, 2 बना भी लें तो भी सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, यहाँ लिखते हैं H2 को। इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ 2, सो 1 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारे पास 1/2, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 2, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। B2 का देखते हैं, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑल्दो अभी हमने बनाया था, फिर से बना लेते हैं यहाँ कंपैरिजन के लिए। तो इट इज़ सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, देन पाई 2px एंड पाई 2py, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, ये लीजिए जी, इलेक्ट्रॉन आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। अगर हम यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2 बॉन्डेड, 2 4 5 6, एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 + 2 दैट इज 4, तो 6 - 4 2/2 दैट इज 1, अभी भी बॉन्ड ऑर्डर बनाया। और Li2 को अगर हम लिखेंगे तो Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी फिलिंग यहाँ दिखा सकते हैं हम, ये लीजिए जी, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं है। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। Electrons we have to fill 6 only, so 1 2 3 4 5 and 6। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो 1/2, अब ये दो तो कैंसिल ही हो गए, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार आपके पास। चलिए फिर भी लिख देते हैं, 2 + 2 4 - 2, वंस अगेन बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो अब हम इससे क्या समझाना चाहते हैं आपको? देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 बॉन्ड ऑर्डर 1 बॉन्ड ऑर्डर 1 बॉन्ड ऑर्डर 1 बराबर आ गया, सेम आ गया। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो क्या इनकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होगी या नहीं होगी? और ये तो हमारे पास सेम एटम के भी नहीं है,
तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो अब देखते हैं कि H2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है B2 से और B2 की स्टेबिलिटी है Li2 से। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि H सबसे छोटा एटम है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, लेकिन बॉन्ड सिंगल होगा। और लिथियम और बोरोन में कंपेयर करें, लिथियम और बोरोन में कंपेयर करें तो लिथियम का साइज़ बड़ा है, और अगर लिथियम और लिथियम एटम का साइज़ बड़ा है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा लेकिन दूर दूर होगा। और बोरोन का साइज़ छोटा है तो बोरोन और बोरोन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है लेकिन उनका साइज़ इन बिटवीन है। तो सिंगल बॉन्ड तो तीनों में है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी 1 है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ आइडेंटिकल नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ आइडेंटिकल नहीं है। आप यहाँ से भी देख सकते हो एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमने बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर तक मिल रहे हैं आपको, ये देखिए पाई 2py तक मिल रहे हैं। लिथियम में सिग्मा 2s तक है और इसमें तो सिग्मा 1s में ही ख़त्म हो गया। तो सबसे छोटी रेडियस तो इसकी बनेगी, और रेडियस अगर छोटी है तो सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बना है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो अब अगर हम इसको देखें तो दिस इज़ द ऑर्डर फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, और बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इनकी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी हाइड्रोजन की, इसीलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर में ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें टैकल करना सीखना है। अब एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 6 + 8 कम्स आउट टू बी 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर। और अगर इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल, तो हम इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे वो अप टू 14 के लिए ही बनाएंगे। तो अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास आएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई 2px और यहाँ आ जाएगा पाई 2py, देन आफ्टर सिग्मा 2pz, दैट इज एनफ। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लिखें तो इट इज़ 1/2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर 2 4 6, एक एंटी बॉन्डिंग हमने बाय मिस्टेक नहीं लिखा, ये रहा, दिस इज। तो वंस अगेन वी कैन कैलकुलेट 2 4 6 8 10, तो इट विल बी 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग आ रहा है एस्ट्रिक मार्क और स्टार मार्क, 2 + 2 4, तो बॉन्ड ऑर्डर आया इसका 3। अब अगर हम CO+ में देखें तो इसमें आते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आपको स्पेसिफिकली नोट करने की ज़रूरत है कि CO का जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने यहाँ बनाया है ये करेक्ट एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं है। ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम CO का नहीं आता है, और दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअल सिलेबस बट सो मैनी बुक्स गिव्स, तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम में ये एनर्जी जो प्रोफाइल है हमारे पास, ये परफेक्टली CO के लिए वैलिड नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वैलिड नहीं है। एंड CO इटसेल्फ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, इसीलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करते। हाँ, एक पॉइंट ज़रूर हम डिस्कस करते हैं कि CO का बॉन्ड ऑर्डर तो करेक्ट है, CO का बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट है। अब CO+ को अगर हम देखें तो CO+ का बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू विच यू हैव टू मेमोराइज इज 3.5,
और इस एनर्जी लेवल डायग्राम से आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आपको ये दो वैल्यूज़ ही याद करनी है। एनर्जी लेवल डायग्राम बुक्स में दिया होता है लेकिन वो प्रिज्यूम डायग्राम है, क्योंकि अभी तक उसका डायग्राम बना भी नहीं है, किसी भी सिलेबस में नहीं है। एज्यूम्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई है इसके लिए, तो हम सिर्फ वहाँ के पढ़ने के लिए कर लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है और CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और इसीलिए बॉन्ड लेंथ की वैल्यू अगर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ CO में लगभग 1.128 एंगस्ट्रॉम की आती है और CO प्लस में आती है 1.115। नेचुरली बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये हमें एक छोटा सा पॉइंट हमने लास्ट में डिस्कस किया, सम बुक्स गिव्स, लेकिन ये JEE या नीट या किसी भी सिलेबस में नहीं आता है। बस इतनी वैल्यूज़ बुक्स में हम ज़रूर याद कर लेते हैं। हमें जितना पार्ट था दैट वी हैव डिस्कस्ड